नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। आप किसी पर भरोसा करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन एक दिन वही इंसान आपके साथ ऐसा कर देता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी ना किसी की ज़िंदगी का आखिरी शब्द बन सकती है। असम के गुवाहाटी ज़िले में एक लड़की अपने कॉलेज का एग्ज़ाम देने जाती है, लेकिन एग्ज़ाम देके वो वापस कभी नहीं लौटती है। फिर जब उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू की तो जो सच सामने आया वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। 5 दिसंबर 2017 को असम के गुवाहाटी शहर में श्वेता अग्रवाल नाम की एक लड़की अपना एग्ज़ाम देने कॉलेज जाती है। मगर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो अपने घर नहीं आती, बल्कि वो अपने एक मेल फ्रेंड के साथ उसके घर चली जाती है। अब जैसे ही वो अपने मेल फ्रेंड के घर जाती है और फिर कुछ ही घंटों बाद श्वेता का मेल फ्रेंड उसके घर वालों को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी श्वेता ने टॉयलेट में खुद को केरोसिन तेल से जलाकर अपनी जान ले ली। श्वेता अग्रवाल का जन्म 10 जून 1997 को असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। श्वेता अपने माँ बाप के साथ असम में रहती थी। श्वेता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। श्वेता ने 12वीं क्लास में पूरे असम में टॉप किया था, लेकिन श्वेता शुरू से ही सीए बनना चाहती थी। इसलिए 12वीं ख़त्म करने के बाद श्वेता के केसी दास कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है ग्रेजुएशन करने के लिए। इसलिए श्वेता सुबह 8:30 में अपने घर से निकल कर कॉलेज के लिए जाती है और करीब 1 बजे तक उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और 1:30 बजे के तक वो अपने घर वापस आ जाती है। पर श्वेता अभी तक घर नहीं आई थी और ये पहली बार हुआ था कि श्वेता कॉलेज से घर इतनी देर तक नहीं आई है, जिसके बाद उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे और उसे कॉल करते हैं, पर श्वेता उनका कॉल नहीं करती है। फिर श्वेता के घर वाले इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो घर नहीं आई। इंतज़ार करते करते दोपहर के 3:30 बज जाते हैं और अब उसके परिवार वाले श्वेता को कॉल करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। इस सब के बाद श्वेता के घर वाले और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी बेटी गई तो गई कहाँ, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। फिर श्वेता के पापा को शाम के करीब 5:30 में एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल में एक आदमी था। वो आदमी श्वेता के पापा को बोलता है कि आपकी बेटी श्वेता ने खुद को जलाकर अपनी जान ले ली। ये सुनते ही मानो श्वेता के पापा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जिसके बाद श्वेता के पापा उस लड़के से उसकी लोकेशन पूछते हैं और कुछ देर बाद श्वेता के पेरेंट्स उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ये लोकेशन उस लड़के के घर का था जिसे श्वेता के पापा को कॉल किया था। पर ये अनजान लड़का कौन था और श्वेता इसके घर आखिर क्या करने गई थी और इस लड़के का श्वेता से क्या रिश्ता था। जब श्वेता के पापा ने ये सब सवाल उस लड़के से किया तो उसने कहा कि मेरा नाम गोविंद सिंघल है। गोविंद की उम्र 23 साल थी। गोविंद की मम्मी का नाम कमला देवी था और उसकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनके साथ गोविंद असम के गुवाहाटी शहर में रहता था। गोविंद भी सीए बनना चाहता था, इसलिए गोविंद भी उसी सीए ट्रेनिंग सेंटर में जाता था जहां श्वेता जाती थी। अब वहीं पर गोविंद की मुलाकात श्वेता से होती है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन श्वेता के मुकाबले गोविंद पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए श्वेता पढ़ाई में उसकी हेल्प किया करती थी। श्वेता के पापा के इन सवालों का जवाब देने के बाद जब गोविंद उन्हें घर के अंदर ले जाता है और फिर वो लोग जो देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। श्वेता के माता पिता देखते हैं कि श्वेता की डेड बॉडी टॉयलेट में पड़ी हुई है, वो भी बुरी तरह से जली हुई हालत में। ये देखने के बाद श्वेता के पापा फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं और फिर तुरंत पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। सबसे पहले पुलिस गोविंद से पूछताछ करती है, क्योंकि जहां श्वेता की लाश मिली है वो गोविंद का घर है। इसलिए पुलिस गोविंद से पूछती है, बताओ ये लड़की यहाँ कैसे आई, क्या तुम इसे जानते हो? तो गोविंद बोलता है, यह मेरी दोस्त है। पुलिस को गोविंद के स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि टॉयलेट में केरोसिन तेल आया तो आया कहाँ से। पुलिस को गोविंद पे डाउट हो रहा था, मगर उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे पता चल सके कि श्वेता को किसने मारा है। अब पुलिस श्वेता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा देती है। अब पुलिस श्वेता से जुड़ी हर चीज़ की वेरिफिकेशन करती है कि कब श्वेता अपने घर से निकली, कब कॉलेज गई और कब वो गोविंद के घर गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब इन सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस श्वेता और गोविंद की सीए ट्रेनिंग सेंटर में जाती है, दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता करने के लिए। आखिर
दोनों सिर्फ दोस्त थे या फिर कुछ और भी था? जब पुलिस वहाँ पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि श्वेता और गोविंद पहले तो बस दोस्त थे, लेकिन गोविंद के दिल में श्वेता के लिए कहीं ना कहीं प्यार जाग गया था। गोविंद श्वेता से वन साइडेड लव करता था और ये बात उसने श्वेता से कन्फेस भी किया था, पर श्वेता गोविंद को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, इसलिए श्वेता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर ये एक बार नहीं बल्कि बार बार होता था, क्योंकि गोविंद श्वेता को बार बार प्रपोज करता था और श्वेता उसे रिजेक्ट कर देती थी। इतना ही नहीं, लास्ट में श्वेता ने गोविंद से बोल दिया था कि नहीं मतलब नहीं, तुम्हें अगर दोस्त रहना है तो मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन के रहूँगी। पर गोविंद किसी भी कीमत पर श्वेता को हासिल करना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ट्रेनिंग सेंटर से मिली ये स्टेटमेंट सुन के पुलिस का शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि गोविंद के पास स्ट्रॉन्ग रीजन था श्वेता से बदला लेने का। अब यहाँ से पुलिस डायरेक्ट गोविंद के घर जाती है और उसे अरेस्ट करके कस्टडी में ले आती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन गोविंद ने पुलिस के हर सवाल का जवाब ना में दिया, जिसके बाद पुलिस गोविंद के साथ सख्ती से पेश आती है और उसे थोड़ा डराती है, जिसके बाद गोविंद अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही श्वेता का खून किया था। 5 सितंबर को जब श्वेता का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब मैं उसको अपनी बाइक पे बैठाकर अपने घर ले आया, ये बोल के कि मुझे पढ़ाई में थोड़ी हेल्प चाहिए। और ये सुन के श्वेता भी मान गई मेरे घर जाने के लिए, पर उसे कहाँ पता था कि गोविंद के इरादे ही कुछ और थे। घर पहुंचने के बाद गोविंद श्वेता को फिर से एक बार प्रपोज करता है और इस बार भी श्वेता उसे मना कर देती है, जिसके बाद गोविंद गुस्से में आग बबूला हो गया और फिर श्वेता का गर्दन पकड़कर उसका सिर दीवार पर मारता है, जिसकी वजह से श्वेता बेहोश हो जाती है। जिसके बाद गोविंद उसके साथ सेक्स करता है और फिर धारदार हथियार से श्वेता का गला रेतकर उसका खून कर देता है। खून करने के बाद गोविंद घबरा गया था और श्वेता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है और तभी वो श्वेता की डेड बॉडी को बोरे में भर देता है और बाइक पे बोरे को बांधकर निकल पड़ता है। गोविंद का इरादा था कि उसके घर से थोड़ा दूर एक म्युनिसिपल गार्बेज था, तो उसने सोचा कि मैं इस डेड बॉडी को यहीं डंप कर दूंगा और इसी दौरान उस नाई ने गोविंद को बोरा ले जाते हुए देख लिया था। श्वेता का खून करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, गोविंद बहुत घबरा गया था, इसलिए उसने ये सब के बारे में अपनी माँ और बड़ी बहन को बता दिया था। लेकिन जब उसकी माँ उसे समझा रही थी तब तक गोविंद लाश को बोरे में भर के घर से निकल चुका था। अब जैसे ही गोविंद आधे रास्ते पहुँचता है तभी उसकी माँ उसको कॉल करती है और बोलती है, पागल हो गया है क्या तू? अगर तुझे किसी ने डेड बॉडी फेंकते देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तू जेल भी जा सकता है। तभी गोविंद अपनी माँ की बात मानकर श्वेता की डेड बॉडी को घर वापस ले आता है। अब गोविंद, उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और श्वेता की डेड बॉडी में केरोसिन तेल डालते हैं और फिर उसे जला देते हैं। मगर पोस्टमार्टम के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है कि श्वेता की जान ना तो गला काटने की वजह से हुई थी और ना ही दीवार पर सर टकराने की वजह से, बल्कि उसकी मौत जलने के बाद हुई है। इसका मतलब ये साफ है कि गोविंद ने जब श्वेता का सर दीवार पर मारा था और फिर उसका गला काटा था तो उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि जब उसको जलाया गया था उसकी मौत हुई थी। अब जैसे ही केस मीडिया के सामने आया तो श्वेता के तुरंत पब्लिक सपोर्ट मिल गया और ये केस गुवाहाटी का अभी तक का सबसे मोस्ट हॉरिफाइंग केस था। श्वेता का खून बस इसीलिए हुआ क्योंकि उसने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। सभी यही चाहते थे कि गोविंद और उसके परिवार वालों को जल्दी से जल्दी और कड़ी सज़ा मिले। फिर क्राइम के 14 महीने बाद गोविंद को श्वेता के मर्डर के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसकी माँ और बहन को इस मर्डर इन्वॉल्वमेंट में उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।